गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे थे। उस पेपर की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर से ऑलरेडी 11 पेपर हम कर चुके हैं। ये हमारा 12 नंबर पेपर था जिसके फर्स्ट हम जो 23 क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। आज 24 नंबर क्वेश्चन से करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को राज्य गठन के समय हरियाणा के राज्य कवि के रूप में मान्यता दी गई थी। तो दोस्तों सभी को पता है हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का जो राज कवि या राज्य कवि जिनको बोला गया वो कौन थे? वो थे जो आपको ऑप्शन बी पर दिए हैं, उदय भानु हंस। सभी को पता है कौन थे वो? उदय भानु हंस। तो दोस्तों उदय भानु जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, इनको हरियाणा के राज्य कवि का इनको दर्जा दे दिया गया। 1967 के अंदर इनको राज्य कवि का सम्मान दिया गया। इनको रुबाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध हिसार जिले से था और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं। वो है देशा में देश हरियाणा, भेड़ियों के रंग, संत सिपाही, सहन और सहनाई और हंस मुक्तावली। तो दोस्तों ये सारी की सारी रचनाएं बहुत फेमस हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और देशा में देश हरियाणा तो पता नहीं एचएसएससी ने कितनी बार पूछ लिया। तो सारी की सारी रचनाएं ध्यान रखना। उदय भानु हंस हरियाणा के पहले राज्य कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना, संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा में खालिस्तान के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन देखिए, कीर्ति शर्मा, नेकीराम शर्मा, मोहन भागवत या फिर बाजे भगत। तो दोस्तों ये आपने सारे नाम सुने हुए हैं, लेकिन जो संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका थी वो शुरू की थी ऑप्शन बी नेकीराम शर्मा ने। वही नेकीराम शर्मा जिनका जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी के कलंगा गाँव में हुआ था। कई जगह पर इनका जन्म 7 सितंबर को दिया होता है, लेकिन दोस्तों एचएसएससी इनका जन्म जो मानते हैं वो मानते हैं 4 सितंबर 1887 को। पहले कलंगा गांव रोहतक के अंदर होता था, बट वर्तमान के अंदर कलंगा गांव भिवानी में है। और इनकी 1956 के अंदर मृत्यु हो गई थी। 1917 के अंदर रोहतक से इन्होंने होम रूल आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया था। 1930 के अंदर इन्होंने जो ये साप्ताहिक पत्रिका थी संदेश जिसका नाम था, इसकी भाषा भी पूछी गई है, हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका थी, ये निकाली थी। और इनसे रिलेटेड जो एक और क्वेश्चन वो आता है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर किसने सैन्य भर्ती का विरोध किया था? तो वो भी दोस्तों नेकीराम शर्मा ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झील गुरुग्राम में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं आपको, बड़खल झील, करण झील, दमदमा झील और धोज झील। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी पर है दमदमा झील, ये गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है और 1947 के अंदर बनवाई गई थी। बड़खल झील जो ऑप्शन ए पर है वो फरीदाबाद में है, लगभग 20 एकड़ के अंदर 204 एकड़ के अंदर फैली हुई है और 1947 के अंदर ही बनवाई गई थी। कर्ण झील है जिसको चक्रवर्ती झील भी बोला जाता है, करनाल में है, 17 एकड़ में फैली हुई है। और धोज झील दोस्तों फरीदाबाद में है। फरीदाबाद की एक बड़खल हो गई, धोज हो गई, और दूसरी झील है वहाँ पर एक मयूर झील भी है और एक अनंगपुर झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना, 27 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? कौशल्या बांध, बीसलपुर बांध, मैथन बांध या फिर इंदिरा सागर बांध। तो दोस्तों कौशल्या बांध जो है आपका घग्गर नदी पर बना हुआ है और ये पंचकूला में स्थित है। कौशल्या डैम या कौशल्या बांध बोला जाए, ये घग्गर नदी पर बना हुआ है और ये पंचकूला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा में नहीं है? अरावली श्रेणी, मोरनी हिल्स, शिवालिक की पहाड़ियाँ या फिर सतपुड़ा श्रेणी। तो दोस्तों अरावली, मोरनी, शिवालिक तीनों की तीनों हरियाणा में स्थित है, लेकिन जो सतपुड़ा श्रेणी है वो हरियाणा की श्रेणी नहीं है, वो हरियाणा की पर्वत श्रेणी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा में बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है? ऑप्शन देखिए, अपनी बेटी पराया धन, अपनी बेटी अपना धन, इंदिरा सहेली योजना या फिर पराई बेटी अपना धन। कई बार तो HSSC ऐसे ऑप्शन दे देती है जिसका सभी को कोई सिर पैर नहीं होता। देखिए ऑप्शन ए और डी का तो कोई सिर पैर यहाँ पर है ही नहीं। इंदिरा सहेली योजना का बाल विवाह मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों वो योजना है अपनी बेटी अपना धन, जो बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था। अटल ऐप, सरल ऐप, सेवा ऐप या फिर गुड गवर्नेंस ऐप। तो दोस्तों सरल ऐप को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था। कौन सी ऐप को? सरल ऐप को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना माना गया है? इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं। ऑप्शन देखिए, जुलाई, मई, मार्च और अप्रैल। तो दोस्तों मई का महीना हरियाणा के अंदर सबसे गर्म महीना माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन खालिस्तान में किया गया है। पंचकूला, अंबाला, महेंद्रगढ़ या फिर यमुनानगर। तो दोस्तों पंचकूला के अंदर विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? पंचकूला के अंदर किया गया है और परियोजना का नाम है विश्व हर्बल वन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा और पंजाब में खालिस्तान के दौरान जलने वाली खूटी वायु प्रदूषण के लिए एक गंभीर खतरा है। जलने वाली है दोस्तों, देखना ध्यान रखना, यहाँ पर चलने वाली वायु नहीं बोला, एक जलने वाली वायु बोला है। और दोस्तों आपको पता हो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए हैं मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और जनवरी, फरवरी, जिसके अंदर से आपका आंसर सी है। अक्टूबर, नवंबर के अंदर हरियाणा और पंजाब के अंदर दोस्तों धान की कटाई होती है और उस धान की जो पराली होती है वो जलाई जाती है और उसी वायु के लिए बोला है हरियाणा और पंजाब में अक्टूबर, नवंबर के दौरान जलने वाली, जिसको खुट्टी वायु बोला गया है, खोटी वायु कहिए या खुटी वायु कहिए, प्रदूषण के लिए एक गंभीर खतरा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खालिस्तान हरियाणा का एक विश्वविद्यालय है जिसको वर्ष 2018 के लिए देश का सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा महेंद्रगढ़ और ऑप्शन डी है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी। तो फ्रेंड्स महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को 2018 वर्ष के लिए देश का सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू टाइम पूछा गया है। 2018 के अंदर MDU को देश के सबसे साफ सुथरे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में हिस्सा लिया था? बहुत बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन देखिए, चंद्र बरदाई, सूरदास, बनवारी दास और भाई परमानंद। तो दोस्तों भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया था। किसने लिया था? भाई परमानंद ने। चंद्र बरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी, जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन वृत्तांत पर आधारित है, और सूरदास जिनका जन्म फरीदाबाद के सिही गांव में हुआ, जो अकबर के समकालीन थे। उनसे भी बार बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 36 नंबर है। कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में आपराधिक या फिर अवैध लेन देन को मोटे तौर पर खालिस्तान कहा जाता है। इंटरनेट क्राइम, साइबर क्राइम, कंप्यूटर एडेड क्राइम या फिर कंप्यूटर अप्लाइड क्राइम। तो दोस्तों सभी को पता है जो इंटरनेट की दुनिया पर आपराधिक या अवैध लेन देन होता है या फिर कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी क्राइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोला जाता है। ऑप्शन बी, कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में आपराधिक या अवैध लेन देन को मोटे तौर पर साइबर क्राइम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, CAD खालिस्तान के लिए संक्षिप्त नाम है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन,
कंप्यूटर एनालॉग डिजाइन, कंप्यूटर अप्लाइड डिजाइन या फिर कंप्यूटर अलाइड डिजाइन। तो CAD सभी को पता है, आपको बार बार एग्जाम के अंदर आया है, CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के तौर पर कार्य करता है? माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन या फिर ट्रैक बॉल। तो दोस्तों माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल ये डिफरेंट हैं। जो टच स्क्रीन होता है वो दोनों तरह से काम करता है, वो एक इनपुट डिवाइस भी है और वो एक आउटपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या ईमेल पते का एक वैकल्पिक हिस्सा हो सकता है? ऑप्शन ए मेल बॉक्स, प्राप्तकर्ता का स्थानीय भाग या लोकल पार्ट या फिर उसका नाम। ऑप्शन बी प्रत्यय या प्राप्तकर्ता का अंतिम नाम। ऑप्शन सी है @ और ऑप्शन डी है डोमेन का नाम। तो दोस्तों वैकल्पिक हिस्सा वो होता है जिसको आप डालना चाहो तो डाल दो या फिर मत डालो। वो क्या होता है? प्रत्यय या प्राप्तकर्ता का अंतिम नाम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे कुछ साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों, जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है वो लाइव क्लास में करवाए जाएंगे। साइंस का क्वेश्चन है आपके पास, कौन से नियम में कहा गया है कि चार्ज न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल सिस्टम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इस प्रकार स्थानांतरित किया जाता है कि सिस्टम में कुल चार्ज की जो राशि है वो स्थिर रहती है या स्टेबल रहती है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, आइंस्टीन का नियम, कूलाम्ब का नियम, किरचॉफ का नियम या फिर विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। तो आपको यहाँ तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन डी है। विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम में कहा गया है कि चार्ज को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल सिस्टम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित किया जाता है और जो सिस्टम की कुल चार्ज होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, वो उतनी ही स्टेबल रहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक या फिर न्यूक्लियस के और घटकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं दोस्तों, देखिए परमाणु के अंदर नाभिक होता है जो बिल्कुल सही है। नाभिक इलेक्ट्रॉन के बादल से घिरा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, नाभिक में आमतौर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, प्रोटॉन के पास नकारात्मक चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास सकारात्मक चार्ज होता है, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों परमाणु के अंदर नाभिक भी होता है, नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन के बादलों से घिरा होता है। नाभिक में आमतौर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रोटॉन के पास सकारात्मक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नकारात्मक चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान रखना। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है नाभिक, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का एक मुख्य हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का मुख्य हिस्सा पूछा है। ऑप्शन देखिए, कोपलाम्स, ऑप्शन बी है एक्सोन, ऑप्शन सी है डेंड्राइट और ऑप्शन डी है सोमा। तो दोस्तों जो कार्कोप्लाज्म है वो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता है, एक्सोन भी होता है, डेंड्राइट भी होता है और सोमा भी होता है, बट कार्कोप्लाज्म जो है न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता है। तो दोस्तों इस पेपर के अंदर से इतने ही क्वेश्चन आपके काम के थे। आगे सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर बहुत डिटेल से करने चाहिए। बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको ये सारे के सारे पेपर करने चाहिए। आगे भी आपके लिए ऐसे ही पेपर की सीरीज चलती रहेगी, जब तक हमारे पास पेपर हैं तब तक आपके पास बार बार हम पहुंचाते रहेंगे। फाइनल सिलेक्शन लेना आपका काम है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पेपर के साथ।